नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे एरिया 51, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। ओह, आखिर मेरा लैपटॉप मिल ही गया। ये तुम्हारा है? हाँ, ये कई दिनों से खराब पड़ा था। आज मैं इसे ठीक कराने ले जा रहा था तो तुम्हारे जैसे कपड़े पहने एक लड़का ना जाने कहां से आया और इसे छीनकर इधर भाग आया। कहाँ गया है वो शैतान? मैं जरा उसके कान तो खींच दूं। अरे, मुझे दिखाना इसे। ये तो सचमुच खराब है। पिछले 20 दिनों से खराब है। लेकिन तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। कमाल है, सभी मेरे खराब लैपटॉप के पीछे पड़े हैं। वो कह रहा है कि उसका लैपटॉप 20 दिनों से खराब है, जबकि मैंने अभी अभी उसे परमाणु किट के हाथों में चलते देखा था। ऐसा कैसे हो गया? खराब लैपटॉप चल कैसे गया? परमाणु किट के पास खराब लैपटॉप को चलाने की पावर कैसे आई? परमाणु किट से संबंधित एक और सवाल ने परमाणु के दिमाग को झकझोर दिया था। लेकिन यह समय उन सवालों के उत्तर तलाशने का नहीं, बल्कि एरिया अकाउंट को तलाशने का था। और परमाणु किट के साथ परमाणु इस तलाश में निकल चुका था। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं परमाणु। और हाँ, किसी भी रेडार की चिंता मत करना। हमें पृथ्वी का कोई भी रेडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता। उन्हें पकड़ने वाला यह सिस्टम क्या पृथ्वी का नहीं था? प्रोग्राम को खत्म करने वाले हमारे दोनों दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एरिया अकाउंट के बारे में इन्हें कैसे पता चला। इसकी वजह से, और ये हमारे लिए परमाणु से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं इसके यहाँ आने के इरादे को जानता हूं। क्या है इनके इरादे? उसने बताया तो उस अमेरिकी एजेंट के हाथों के तोते उड़ गए। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उसे रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे। तुम्हारी ताकतें उसे नहीं रोक पाएगी। इस काम को सिर्फ मेरी ताकतें कर सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी ताकतें भी ऐसा कर पाएंगी। तुम्हारे एक खतरनाक और प्रोग्राम नामक साथी उसके और परमाणु के हाथों खत्म हो चुके हैं। तो क्या हुआ? अभी मेरा एक और साथी जिंदा है, और फिर मैं भी तो हूं। ऐसा है तो फिर रोको रोको उसे। रोकूंगा, लेकिन तुम्हें यह तो मालूम है ना कि उन्हें रोकने के बाद मुझे क्या चाहिए? मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए वो इतना मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। मगर पहले उसे रोको। वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेरा यंत्र बता रहा है कि एरिया अकाउंट उन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के नीचे है। कमाल है, इन खतरनाक पहाड़ियों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ एरिया अकाउंट जैसी कोई चीज होगी। ऐसे खतरों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। स्यूं! ओह नो, फ्लाइंग लेजर गन्स! ओह नो, फ्लाइंग लेजर गन्स! संभलना परमाणु, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। डोंट वरी, अभी इनसे बाहर निकल जाते हैं। बड़ाम बड़ुम बड़ुम, च्युम च्युम। वाह परमाणु, अपनी शक्तियों का खूब इस्तेमाल कर रहे हो। वड़ुम! तुम तुम भी कुछ कम नहीं हो परमाणु कुड। दोनों जल्दी उस मुसीबत से निकल गए। लेकिन फंसाने वाली बहुत मुश्किलें थी वहां। सावधान परमाणु, आगे का रास्ता अदृश्य इलेक्ट्रिक तरंगों से भरा हुआ है। ऐसे ही आगे बढ़े तो वे तरंगे हमें भूनगे की तरह भून डालेंगे। मैं तो ट्रांसमिट होकर निकल जाऊंगा। तुम अपनी सोचो। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। उफ, ये परमाणु किड ने क्या बेवकूफी की। अदृश्य इलेक्ट्रिक तरंगे अपने पूरे जलाल पर है। परमाणु किट के शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे। ओह, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़े, लेकिन किधर? एरिया अकाउंट के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है?
मरने के लिए तुम्हें एरिया 51 के अंदर जाने की जरूरत नहीं। ग्रेमाटो के रूप में मौत तुम्हें दबोचने यही आई है। ओह, ये क्या मुसीबत है। ग्रेमाटो को देखकर तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि धरती पर एलियन है। सही कहा, लेकिन ग्रेमाटो अकेला नहीं है। ओह नहीं, उसने तो अपना पेट फाड़ डाला, जिसमें जिसमें से सैकड़ों छोटे बड़े एलियन प्राणी निकल रहे हैं। ये हम पर हमला बोल रहे हैं। अभी मेरे परमाणु छल्ले इनके परखच्चे उड़ा देते हैं। कुछ नहीं हुआ। तेरी परमाणु पावर से इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इनका शरीर लेड धातु से बना हुआ है। मैं कुछ कोशिश करता हूं। बंद कर कोशिश, क्योंकि तेरी सांसें बंद होने जा रही है। परमाणु किड, उसको बचाने की छोड़, अपनी चिंता कर। उफ, अब तो इन प्राणियों के शरीरों में धमाके होने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही होता है। मेरे शरीर से निकले प्राणी बाहर के वातावरण में आते ही धमाके से फट जाते हैं, और उनका हर धमाका फौलाद के पहाड़ तक की धज्जियां उड़ा देने की ताकत रखता है। सोच, जब तू इनकी चपेट में आएगा तो क्या होगा। मेरे भी चित्रे उड़ जाएंगे। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं इनसे बचता रहूं। ओह, ये क्या हो रहा है। मेरी परमाणु पावर इतना धीरे कैसे काम कर रही है। समझा, इन प्राणियों के फटने से जो लेड उड़ रहा है, वे मेरी कणों में मिलकर मेरी परमाणु पावर को निष्क्रिय कर रहे हैं। इसी वजह से मेरी परमाणु पावर के काम करने की गति कम हो रही है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा इन्हें और ग्रेमाटो को खत्म करने के लिए। लेकिन क्या मेरे वार इस पर असर नहीं कर रहे हैं। और बड़ूम बड़ूम, परमाणु किड उसकी पावर में फंसा फंसा तड़प रहा है। एक मिनट, शायद मेरे पास इनसे बचने और ग्रेमाटो को खत्म करने का एक उपाय है। और वो उपाय है मेरा ग्रेमाटो के उस पेट के अंदर पहुंचना जहां से ये विचित्र प्राणी निकल रहे हैं। मेरे पीछे पीछे ये प्राणी भी आएंगे, जो वातावरण के संपर्क में आकर करते हैं जोरदार धमाका। धमाका करने वाले सारे प्राणी परमाणु के पीछे ग्रेमाटो के पेट में पहुंचे तो हुआ एक जोरदार धमाका। मैं तो सही समय पर ट्रांसमिट होकर बच गया, लेकिन इस जोरदार धमाके ने ग्रेमाटो के चित्रे उड़ा दिए। अब परमाणु ने परमाणु किट को संभाला। परमाणु किट, तुम सही तो हो ना। हाँ, आओ आगे बढ़ें, क्योंकि मेरा यंत्र बता रहा है कि जिनकी तलाश में हम यहाँ आए हैं वे हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। अब आगे बढ़े दोनों के कदम। जल्दी ठिठक गए। ओह ओह नहीं, ये क्या। बंधुआ मजदूरों की तरह साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जुटे हुए सैकड़ों एलियन। यानी ये बात सच निकली कि अमेरिकी विज्ञान एलियंस के दम पर ही तरक्की कर रहा है। लेकिन इतने सारे एलियंस अमेरिका के इशारे पर नाच कैसे रहे हैं। मेरी वजह से। मैंने अपनी पावर से इन सभी के दिमागों को अपने काबू में कर रखा है, इसलिए ये वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। और यह है मेरा असली रूप। मैं कोलमाटो ग्रह का शैतान वैज्ञानिक सुलमाटो। सबसे पहले मैं ही अपने कुछ साथियों के साथ पृथ्वी पर आया था। मुझे और मेरे साथियों को कोलमाटो ग्रह से निकाल दिया गया था, क्योंकि हम सब एक ऐसे पदार्थ के नशे के आदी हो गए थे जिससे कोलमाटो ग्रह का जीवन चलता था। अगर हमें वहां से नहीं निकाला जाता तो हम उस सारे पदार्थ को चट करके कोलमाटो ग्रह के जीवन को खत्म कर देते। ओह नो! धरती पर आकर मुझे और मेरे साथियों को पता चला कि अमेरिका के पास हमारे नशे वाले पदार्थ का भंडार मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमें भी उन्हें कुछ देना जरूरी था। इस तरह मैंने और मेरे साथियों ने पृथ्वी की तरफ आने वाले एलियंस को पकड़कर उन्हें एरिया 51 में रखने और उनके विज्ञान का इस्तेमाल अमेरिका के लिए करवाने का फैसला किया।
इस तरह अमेरिका को उनके मतलब की चीज मिल रही थी और हमें अपने मतलब की। लेकिन बीच में तुम आ गए। तुमने मेरे तीनों साथियों को खत्म कर दिया। लेकिन तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। ये तेरी भूल है सुलमाटो। तुझे भी खत्म होना होगा। ब्रह्मांड रक्षक आग्नेय, मैं जानता था ये तू ही होगा। सारे ब्रह्मांड में जब इस बात की चर्चा फैली कि ब्रह्मांड खोज के लिए निकले विभिन्न ब्रह्मांडवासी पृथ्वी पर जाकर रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं, तो उन्हें ढूंढने और उनके गायब होने के रहस्य को उजागर करने के लिए ब्रह्मांड कोर्ट ने मुझे नियुक्त कर दिया। ब्रह्मांड कोर्ट ने मुझे नियुक्त कर दिया। मैं अपने को छिपाने की पूरी तैयारी करके पृथ्वी पर पहुंचा और तेरे रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया। लेकिन अपनी लाख कोशिश के बाद भी मैं तुझ तक या अन्य ग्रहवासियों तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहा था। मैं निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि मैंने एरिया 51 और उसके रहस्य को जानने वाली प्रोफेसर विशाल गुप्ता की चिप के बारे में सुना। इसी के साथ मुझे तुझ तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। लेकिन अभी भी मेरे लिए तुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तब उस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे परमाणु नामक साधन दिखाई दिया। मैंने परमाणु के साथ रहने का फैसला कर लिया और इसके लिए मैंने परमाणु की हिस्ट्री जानकर उस परमाणु कीट का रूप धरा जो परमाणु का फैन था और जिसने कई बार परमाणु की मदद की थी। और आखिर मैं तुझ तक पहुंच ही गया। मुझ तक नहीं तो अपने विनाश तक पहुंचाए आग्नेय। ये पृथ्वी तेरी कब्रगाह बनेगी। ओह, मेरे होते तो ऐसा होगा नहीं। कर और वार कर परमाणु। ऐसे वारों से तो मुझे मजा आता है, परम आनंद मिलता है। मेरे वारों के बारे में क्या ख्याल है? इनका तो मेरे पास जवाब है, मुंह तोड़ जवाब। बाकी एलियंस की तरह तू भी मेरे आकाओं की लैब में मजदूरी करेगा आग्नेय, क्योंकि मेरे इस पावर से किसी भी एलियन का मस्तिष्क नहीं बच सकता। आह! ओह, अग्नेय का मस्तिष्क उसकी पावर के जाल में फंस गया है। मुझे उसे बचाना होगा। आह! पृथ्वी ग्रह का वासी होने के नाते मेरी इस पावर के लिए तो भी एक एलियन ही है परमाणु। तेरा भी हाल बाकी ग्रह के एलियन जैसा ही होगा। आह! इस तरह तो इससे बचना मुश्किल है, क्योंकि आग्नेय को इसने अपनी शक्तियों के जाल में फंसा लिया है और मेरी शक्तियां इस नशेड़ी परग्रही का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ यस, आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। और उसके लिए मुझे सोलमाटो के पास जाना होगा और इसे अपने साथ उड़ाकर ले जाना होगा। परमाणु जो काम करने निकला था वो मुश्किल, बहुत मुश्किल था, लेकिन जब सफलता उसी पर टिकी हुई हो तो उसे करना तो था ही। जान की बाजी लगाकर, सारी ताकत को लगाकर, हर पीड़ा को भुलाकर। बड़ाक! ओह, ये तो मुझे कहाँ ले आया परमाणु एटॉमिक एनर्जी के ढेर में। यही तो चाहिए होता है मुझे। इसी के लिए तो मैं ग्रह ग्रह मारा फिरता हूं। ओह, मेरा नशा, मेरा प्यारा नशा। आ आ आ बड़ुम आ किसी भी नशे की अधिकता जानलेवा होती है। ये बात सोलमाटो नहीं जान पाया और मारा गया। सोलमाटो के खत्म होने के साथ उसकी पावर का आतंक भी खत्म हो गया। तुमने शैतान सोलमाटो को खत्म करने का कमाल कर दिखाया, लेकिन ऐसा कैसे कर पाए तुमने शैतान सोलमाटो को खत्म करने का कमाल कर दिखाया, लेकिन ऐसा कैसे कर पाए सोलमाटो ने यह बताया था कि वो किसी नशे का आदी होने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो नशा किस चीज का करता था। लेकिन जब मेरे एटॉमिक वारों से सोलमाटो को आनंद आने लगा तो मैं समझ गया कि वो एटॉमिक पावर का नशेड़ी था। तुमने मुझे और मेरे साथियों को शैतान सोलमाटो से बचाया, उसके लिए हम सदा एहसानमंद रहेंगे।
काश मैं सुलमाटो को जीवित पकड़ पाता तो एलियन के रहस्य को सारी दुनिया के सामने ला सकता था। सुलमाटो के बिना अमेरिकी सरकार कभी भी ये नहीं मानेगी कि उनका संबंध किसी एलियन से था। इसकी तुम चिंता ना करो दोस्त। अगर तुम्हारे ग्रह की भलाई के लिए ये जरूरी है कि हम एलियन का रहस्य खुले तो तुम्हें निराश नहीं होगा। इस चिप में मैंने हम सब एलियंस की डिटेल भर दी है। इसकी मदद से तुम चुटकियों में हम एलियंस का रहस्य खोज सकते हो। अब हमें विदा दो। एलियंस पृथ्वी पर हैं या आते जाते हैं पता नहीं, कौन कहता है ये। मैंने तो आज तक किसी एलियंस को धरती पर नहीं देखा। कड़ाक, क्या आपने देखा है? इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।